ये पीएमसी का ऊपर वाला बेड है और इसकी एलम गाइडें और रेलिंग है जो दोनों ख़राब हो चुकी थी, और रेलिंग और एलम गाइडें ये वाली हमने चेंज कर दी हैं। और इसका जो बॉल स्क्रू है उसको अभी हम रिपेयर करके चलाएंगे, क्योंकि उसकी जो गोलियां थी वो निकल गई थी। अभी हम इसकी थोड़ी अलाइनमेंट कर रहे हैं, और एक वीडियो में पहले मैंने इसको दिखा चुका हूँ कि कैसे हमने इसको फिटिंग की थी। तो लेकिन इसके नीचे जो एलम गाइडें लगी हैं उनको लुब्रिकेशन की पाइपें वगैरह भी लग चुकी हैं। और उसके बाद अभी हम इसका आगे का प्रोसेस कर रहे हैं। जो एलम गाइडें थोड़ी सी अलाइनमेंट करने से रह गई थी, तो उनके नट बोल्ट है जो ऊपर से लगा रहे हैं, क्योंकि पहले हमने इसको लगा के सुई ब्लॉक लगा के तो इनको पूरी रेलिंग को अलाइनमेंट चेक कर लिया था इनकी कि ट्रैक है जो पूरा प्रॉपर सही है। क्योंकि अगर इसका जो ट्रैक है पूरा सही नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत अभी इधर उधर हो गया तो भी ये एलम गाइडों को ख़राब कर देगा और जो साइज है प्रॉपर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसके बीएमसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। तो ये लुब्रिकेशन की पाइपें दिखाई दे रही हैं आपको, ये आगे एक ब्लॉक लग के उसके साथ फिर आगे चली जाएंगी। तो अभी हम ये जो बॉल स्क्रू है उसको अभी हम रिपेयर कर रहे हैं। तो इसका ये ब्लॉक है, जैसे नीचे जो रॉड पड़ी है वो स्क्रू है और ये नट है। और अभी हम इसके अंदर से जितनी भी गोलियां सारी निकाल दी हैं, और अंदर से कुछ थोड़ा ख़राब ही था, तो अभी इसको अच्छी तरह से साफ़ करके धो के डीजल से तो पॉलिश करके तो इसके अंदर जो इसकी बॉल है नई बॉल इसके अंदर लगानी शुरू करेंगे। तो अभी हम एयर से जैसे जैसे इसको साफ़ कर देंगे। इसके अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी इसके अंदर गंदगी रहेगी तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ये स्मूथली चलना चाहिए जब इसके अंदर बॉल इसके अंदर फिट हो जाएंगी। अभी देखिए कितना ज़्यादा रस्टी हो चुका है, ये सारा रस्ट इसका उतारना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादातर ये नया ही लगाना पड़ता है। तो इसको अभी हम क्लीन करने के बाद इसका आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये जो नट है 2 भागों में होता है। ये यहाँ से इसके एक पाइप लगेगी वो ये वाली, तो इससे जो इसकी बॉल है एक साइड से निकलेगी और दूसरी साइड से अंदर जाती रहेंगी। ये कुछ बॉलें हैं जो इसके अंदर लगने वाली हैं अभी। तो अभी हम बॉलें कैसे लगानी है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये वाली पाइप के अंदर से अपने आप बॉल जाएगी और दूसरी साइड कैसे जाएगी वो आगे चल के दिखाते हैं हम आपको। जैसे ही हम इसको फिट करने की स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी ये वाली गोलियां हैं जो इसके अंदर अभी हम डालेंगे, और ये पैकिंग है। जैसे ही हमारी दोनों को नट की फिटिंग होगी कहाँ पे आती है तो वहाँ पे ये पैकिंग कम ज़्यादा करनी पड़ सकती है। ये ग्रीस लेके हमने 4 पाइपें हैं जो इसके 2 ऊपर लगेंगी और 2 नट के दूसरे बैक साइड है जो पीस उसके साथ लगेंगी। तो उनको ग्रीस लगा के हम इसके साथ भर लेंगे, क्योंकि नहीं तो बार बार गिरती रहेंगी। जब हम इसके अंदर गोलियां डालते रहेंगे, जब इसको उठाने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगी। तो ग्रीस आप ज़रूर लगा लें इसके साथ, और इसको गोलियों के साथ बॉल के साथ अच्छी तरह से भर के एक साइड रखते जाएं। तो इसी तरह से सभी पाइपों को इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगाना है, ग्रीस लगा के और जितनी भी बॉल है इसके अंदर भर लेनी है। और उसके बाद अभी हम इसकी पिच को मैच करेंगे। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਪਾਈ ਜਾ, ਦੋ ਪਾਈ ਜਾ, ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਪਾਲਾ ਮਰ ਜਾਓ ਨਟ ਨੂੰ ਨਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੌਦੇ ਭਰ ਕੇ ਆਊਗਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। स्टार्टिंग में जब हम पिच को मैच करते हैं तो 1-2 बॉल जब हम डालते हैं तो 1-2 बॉल से हमने जो बॉल स्क्रू की जो शेप है चूड़ी की वो साथ में मैच करनी होती है। तो जैसे ही हमारी 2-4 बॉल डालने से मैच हो जाती है तो इसको थोड़ा पकड़ के रखेंगे ताकि ये हिले ना, क्योंकि बॉल इधर उधर पड़ जाएगी तो फिर फंस जाती है कई बार बॉल। तो ऐसे करके एक एक बॉल है जो इसके अंदर डालते जाएंगे और थोड़ा सा इसको ऊपर से हिलाते जाएंगे बॉल को, और बॉल नीचे जाती जाएगी, और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल भी डालते रहेंगे ताकि जो बॉल हमारी मूव कर जाए, ऊपर से घूम के दूसरी साइड आ जाए। आपने इधर से अगर साइड में से थोड़ा देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ कुछ बॉलें हैं जो आगे जा रही हैं, इधर ऊपर की तरफ आ रही हैं। तो इसी तरह से हम ऊपर से बॉल डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसको ठोकते जाएंगे। जैसे जैसे ही इसके अंदर बॉलें हैं पूरी प्रॉपर तो दूसरी साइड से ना निकल जाएँ।
तो इस तरह से एक साइड पहले भर देंगे और इस तरह से दूसरी साइड भरने के बाद जो नट का एक भाग और है, क्योंकि 2 भागों में ये नट होता है, यहाँ से इसकी जो ढील होती है उसको निकालने के लिए ये देखिए बॉल अंदर आपको जाती दिखाई दे रही है। जैसे जैसे हम दोनों तरफ इसकी बॉल हैं जो डालते हैं तो अंदर की तरफ जाई जा रही हैं बॉलें। तो उसके बाद जब बॉल पूरी हो जाए तो उसके बाद ये पाइप की जो कैप है इसको अंदर लगा देंगे और लगाने के बाद इसको आगे जाके लॉक भी करेंगे, क्योंकि इसके साथ एक की लगेगी और बोल्ट लगेगा जिससे हम इसको लॉक कर देंगे। तो अभी देखिए हम चला के देख रहे हैं तो जो हमारा स्क्रू है और नट वो पूरा अच्छी तरह से घूम रहा है। इसी तरह से जैसे ही हमने आगे वाले नट के अंदर बॉल डाली है वह सेम ही वैसे ही इसके बैक साइड है जो उसके अंदर अभी हम बॉलें डाल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आपको पिच मैच करनी पड़ेगी ताकि जब इसको घुमा के आप वहाँ पे लेके जाओ तो ये प्रॉपर मैच कर जाए, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के लिए एक की लगेगी, चाबी लगेगी, जिससे ये मैच हो जाएंगे। तो अभी हमने इसको सेटिंग कर रखा है वहाँ पे। तो ये देखिए इसके अंदर भी सेम उसी तरह थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद अभी हम मैच कर रहे हैं उसके साथ। जैसे हमारी नीचे बॉल स्क्रू के ऊपर पिच है वैसे ही इसके अंदर से जो चूड़ी की पिच मैंने पहले आपको दिखाई थी जो रस्टी थी, तो वो मैच होने के बाद ये देखिए गोलियाँ हैं इसके अंदर पूरी भरी हुई। इसके अंदर हमने ग्रीस लगा लिया था। अभी इसके अंदर भी उसी तरह से हम पाइपों को लगा के लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। और दोनों को बंद करने के बाद अभी हम इनकी मैचिंग करेंगे। अगर ये मैचिंग आपकी नहीं होगी तो फिर बॉल स्क्रू का कोई मतलब प्रॉपर काम नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ढील रह जाएगी। तो अभी हमारी ये पाइपें जो ऊपर से लग चुकी हैं और ऊपर से हम इनको लॉक कर रहे हैं। तो ये हमने ऊपर एक जो हमारा बोल्ट लगा हुआ था उससे पत्ती है, तो ये पत्ती इसको दबा के रखेगी दोनों पाइपों को ताकि ये बाहर ना निकले। एक उस तरफ भी ऐसी लगी है, सेम इस साइड भी हमने वैसे ही लगाई है। अभी हम चेक कर रहे हैं, देखिए घुमा के अभी हम दूसरे नट के साथ इसको मैच करेंगे। वहाँ पे जब मैच करने के लिए ये वाली पैकिंग है, ये वाली पैकिंग हमें कम ज़्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि जब हम बॉल एक बार निकाल लेते हैं तो जैसे नट के अंदर पिच के अंदर थोड़ा गैप हो जाता है, तो गैप को कम करने के लिए तो यहाँ पे ये पैकिंग लगती है। ये पैकिंग कम जो ज़्यादा आप कर सकते हैं जैसे ही आपका बॉल स्क्रू के अंदर ढील हो। तो इसके अंदर हमने सिर्फ बॉल ही चेंज किए हैं, लेकिन बॉल स्क्रू हमारा और नट हमारा ठीक था। तो अभी देखिए ये दोनों पैकिंग लगाने के बाद अभी हम घुमा के उसके पास टच करेंगे और टच करके चेक करेंगे कि इसके अंदर कितना गैप। अभी हम बॉल स्क्रू को थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस इसलिए लगाएंगे कि जैसे ही हम आगे घुमा के लाएंगे तो जो गोलियां हमारी बॉल वो अपना मोमेंट है जो वो लेना स्टार्ट कर दें अच्छी तरह से, ताकि कहीं रुके ना हो। तो थोड़ा ग्रीस लगा लें तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही दोनों तरफ अभी ग्रीस लगा रहे हैं। ग्रीस लगाने के बाद अभी हम इनको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पास लाते जाएंगे और पास लाने के बाद अभी हम इनको आपस में जोड़ रहे हैं। देखिए अभी जोड़ने के बाद ये देखिए ये वाली चाबी है जो मैं कह रहा था, ये आपकी मैच होनी चाहिए। अगर ये कम ज़्यादा हुई तो आपकी अगर इसमें तो ये आपका जो बॉल स्क्रू है प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जैसे टाइट हो रही है तो हल्का सा हम इसको ठोक के भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा लूज भी नहीं होनी चाहिए। अगर लूज भी होगी तब भी ये दोनों जो आपके नट है ये प्रॉपर मतलब काम नहीं कर पाएंगे। अभी आपका एक नट की बजाय डबल नट हो गया, मतलब इतनी ज़्यादा पकड़ होगी, क्योंकि जो BMC है उसका बेड थोड़ा बड़ा होता है CNC से। तो अभी एक साइड से अभी हम सील लेके आ रहे हैं, तो लास्ट में एक सील लगेगी जिससे कभी जो हमारी बॉल है वो बाहर ना निकल जाए, क्योंकि जब BMC चलती है तो काफ़ी स्पीड में बॉल स्क्रू है जो आगे पीछे मूव करता है। तो इसके अंदर भी एक लॉक होता है चूड़ी की तरह ही। तो इसको अपनी जगह पे बिठाने के बाद इसको अभी हम साइड से लॉक करेंगे। तो ये चेक करना पड़ेगा कि अपनी जगह पे ये पहुंच चुका है कि नहीं। तो इसके यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू लगा होता है, तो उसको अपनी जगह पे सील को बैठा के और ये वाला स्क्रू है देखिए छोटा सा स्क्रू अभी हमने टॉर्क की से और जो एल की होती है उससे हमने पकड़ा हुआ है। थोड़ा सा ग्रीस लगा के अभी हम इसको टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद इसके ऊपर एक नट और लग जाएगा, डबल चेक नट हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी साइड की जो सील है उसको भी लगाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ जो मूव करेगी जब ये नट के अंदर स्क्रू, तो इसके अंदर एक तो डस्ट नहीं जाएगी और दूसरा जो
इसकी वॉल है वो अंदर ही रहेंगी। और अभी हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं, मैचिंग कर रहे हैं। तो जब आप इसको कभी खोलोगे तो इसको ऐसे आप खींच के बाहर नहीं निकाल सकते, इसको घुमा के चूड़ी की तरह ही बाहर निकाल सकते हैं। उसी तरह से इस सील को आप लगा सकते हैं। थोड़ी सी ये पीवीसी की होती है, हार्ड सी होती है। तो अभी हम उसको लगाने के बाद इसको जो स्क्रू है इसका टाइट कर देंगे। अभी हम चला के देख रहे हैं, थोड़ा सा भारी हो गया होगा इस अब जाके, क्योंकि वहाँ पे अभी पीवीसी की दोनों तरफ सील लगी है। तो इसको लगाने के बाद अभी इसकी आगे की फिटिंग शुरू करेंगे। जो अभी हम इसको बेड के अंदर जब हम फिट करने जाएंगे, ये आप जो बेड देख रहे हैं तो इसके नीचे जगह बनी हुई है, यहाँ पे जाके जो नट है ये बैठेगा और बाद में जो स्क्रू है हमारा वो उसको गाइड करने के लिए और बेरिंग लगेंगे और दोनों तरफ ये एक ही गाइड लगेगी। दूसरी साइड मतलब बॉल स्क्रू खाली होता है, एक साइड इसके सर्वो मोटर लगी होती है। तो अभी हम इसको अंदर फिट करने जा रहे हैं। को लगाने से पहले एक बार जो बेड की मूवमेंट है उसको आगे पीछे करके चेक कर रहे हैं, ताकि कहीं अपना हमारा बेड आगे पीछे करने के समय थोड़ा बहुत कहीं फंस तो नहीं रहा, जहाँ कोई लोड तो नहीं ले रहा। तो इसको 2-4 बार आगे पीछे इसको खींच के आप चेक कर लें कि ये जो आपने इसकी अलाइनमेंट की है वो पूरी प्रॉपर है। उसके बाद अभी हम इसका जो बॉल स्क्रू है अभी हम इसके अंदर फिट करने जा रहे हैं। जहाँ पे इसका बेड बना हुआ है, बेड के नीचे अभी मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे जाके इसकी जगह बनी हुई है और उसके अंदर ये होल है। होल के अंदर ये जो नट है हमारा अंदर फिट हो जाएगा। इसको अभी हमने लुब्रिकेशन की पाइप भी लगा दी है और वहाँ पे जाके हम इसके एल की बोल्ट है जो वो लगा देंगे और जो नट है हमारा वहाँ पे रुक जाएगा। और जब हमारा नट वहाँ पे फिट हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे अभी सर्वो मोटर फिट करेंगे और कपलिंग लगेगी यहाँ पे और उसके बाद फिर आगे की फिटिंग है जो स्टार्ट हो जाएगी। तो जो इसको फिटिंग करने से पहले सामान लगेगा, एक तो ये बेरिंग लगेंगे, ये ब्रैकेट बैक साइड लगेगा और ये ब्रैकेट है जो यहाँ पे कपलिंग लगेगी, जिसके अंदर मोटर सर्वो और दोनों चीज़ें रहेंगी। और ये बेरिंग है, कुछ अलग बेरिंग होते हैं, ये आम बेरिंग नहीं है जो डाल सकते, ये बेरिंग इनके लिए अलग से ही आते हैं। तो ये कपलिंग कुछ इस तरह से हमारी कपलिंग लग चुकी है। देखिए अभी हम सर्वो मोटर से इसको चला के चेक कर रहे हैं, आगे पीछे रोटेट कर रहा है और दूसरी साइड हमने ब्रैकेट भी लगा दिया है। तो कुछ इस तरह से इसकी फिटिंग थी। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। अभी हमने ये पुरानी ओल्ड VNC थी और इसकी एलम गाइडें भी नहीं मिल रही थी, तो ये अलग से चेंज करके लगाई हैं। अभी हमने ऊपर से कवर वगैरह लगा दिया है। तो ये वीडियो थी कुछ BMC की फ़िटिंग के बारे में, बॉल स्क्रू को आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं और एलम गाइडों को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। BMC की जो मोटर है उसको खोल के देखा था हमने, उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो इस तरह की कुछ BMC की जो मोटर है अंदर से इस तरह की होती है। इसी के अंदर इनकोडर होता है जो इसको कमांड से पता लगता है कि कहाँ पे रोकना है, कितने mm पे इसको जाके आगे पीछे रोटेट करके रोकना है। तो इसके अंदर ये इनकोडर होता है और ये काफ़ी कॉस्टली होती है मोटर।